बच्चों, जैसा कि हम लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं अभी और विद्यालय में हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस बीच सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा से संबंधित है। तो आपकी शिक्षा में कोई बाधा ना पहुँचे और आप घर पे लॉकडाउन के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा सा आप शिक्षा और पढ़ाई में भी ध्यान दें। तो इसीलिए आज हम छठी कक्षा प्रथम पाठ इसका अर्थ हम देखेंगे और आप सभी बच्चे घर पे इसका अभ्यास कीजिएगा। जहाँ भी आपको समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ का नाम देखते हैं। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जिनके पास पुरानी पुस्तक है उसमें यह पाठ का नाम अकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार से दिया हुआ है, बाकी पूरा एक जैसा है, तो कोई विचलित ना हो। अगर पुरानी किताब आपके पास है, पाठ बिल्कुल एक ही है, सिर्फ पाठ का नाम चेंज कर दिया है। नई किताब में शब्द परिचय है और पूर्व में था अकारांत पुल्लिंग शब्द, दोनों एक ही हैं। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ देखो शब्द परिचय, इस पाठ के माध्यम से आपको शब्द का परिचय दिया जा रहा है और इसके आगे भी द्वितीय पाठ व तृतीय पाठ, इन तीनों पाठों में मात्र शब्द परिचय ही आपको दिया जाएगा। पहले पाठ में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग कौन सा है? अकारांत का, इसीलिए पूर्व की किताब में अकारांत पुल्लिंग दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों हमें कुछ शब्दार्थ पता होने चाहिए, शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, शब्द रूप और धातु रूप इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को विदित है पूर्व से ही कि संस्कृत की नींव शब्द रूप, धातु रूप और माहेश्वर सूत्र से ही रखी गई है। यदि हमें शब्द रूप, धातु रूप और माहेश्वर सूत्र याद हैं तो हम बड़ी ही सरलता से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को माहेश्वर सूत्र, शब्द रूप और धातु रूप में कठिनता होती है, वह याद नहीं कर पाते हैं, तो वही संस्कृत को थोड़ा कठिन समझते हैं, उनको कठिनाई का अनुभव होता है। तो इसीलिए आपके हर किताब के सबसे अंतिम भाग में, परिशिष्टम नामक भाग में, आपको व्याकरण संबंधित पाठ दिया गया है जिसमें शब्द रूप भी हैं, धातु रूप भी हैं। आप उनका अध्ययन करें और उसके साथ साथ हर पाठ को आप आसानी से ग्रहण करें। प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एषः कः, और सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें, आपके पाठ में कुछ चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों के आगे कुछ वाक्य दिए हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, इनमें दो शब्द का प्रयोग किया गया है, यह और वह। आप लिखते रहें घर पे, हम अभी आपको किताब से पढ़ा रहे हैं, अगली बार आपके लिए हम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर देंगे, उसमें आपको विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा। आप घर पे लिखें कि इस पाठ में यह और वह, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यह और वह, मात्र उन दो शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया गया है, जिसमें से एषः शब्द का अर्थ होता है यह और सह शब्द का अर्थ होता है वह। इतना आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि एषः शब्द का अर्थ होता है यह और सह शब्द का अर्थ होता है वह। एवं हम सभी ने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि जो वचन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो अगर एषः एक शब्द रूप है तो उस शब्द के कितने वचन होंगे बच्चों? सभी को पता है कि 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वही 3 वचन आपको दिए गए हैं। एषः एक वचन है, एतौ द्विवचन है, एवं जो पीछे भाग में आपको दिया गया है एते, ये बहुवचन है। उसी प्रकार सह यह है एक वचन, तौ यह द्विवचन और ते यह है बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। प्रत्येक पाठ में दिए हुआ शब्द और उसका अर्थ अर्थात शब्दावली वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हम सबके ज्ञान के लिए। तो आप सभी किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व उसके शब्दार्थ कंठस्थ कर लें, जिससे आपको पाठ का अर्थ समझने में, पाठ के प्रश्न उत्तर करने में बड़ी ही सरलता प्राप्त हो। हम जल्दी से अब इसका अर्थ देख लेंगे। एषः का अर्थ हमने बताया यह, कः अर्थात कौन, तो एषः कः यह कौन है। तो यह कौन है का अर्थ किससे संबंधित है? जो इसके सामने चित्र दिया गया है। तो बच्चों इस चित्र को देख करके आप समझ पा रहे हैं कि यह इस चित्र में एक गिलास बना हुआ है, तो उसी गिलास के विषय में पूछा है कि यह कौन है।
उत्तर दे रहे हैं एषः चषकः। तो जिस प्रकार यहाँ आपको गिलास दिख रहा है, तो निश्चित रूप से चषकः शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि चषकः शब्द का अर्थ होगा गिलास, कि यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम अर्थात क्या, एषः अर्थात बिल्कुल सही, यह बृहत् मतलब बड़ा, आगे क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या यह बड़ा है? यह जो गिलास है यह बड़ा है? नहीं, ये छोटा है। तो उत्तर इसका मिल रहा है न एषः लघुः। अब दूसरा यह दे रहे हैं, दूसरे जो ये वाक्य पूछे गए हैं, इन वाक्य के सामने चित्र बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं, और जिस प्रकार सबसे पहला जो वाक्य था वह सामने दिए हुए चित्र के समान था, उसी प्रकार जो दूसरा आपको वाक्य पूछे जा रहे हैं उसके सामने दिया हुआ चित्र उससे संबंधित है। दूसरे वाक्य में है सह, सह का अर्थ हमने आपको बताया था वह कह अर्थात कौन, वह क्या है या वह कौन है। सह शौचिकः, वह शौचिकः अर्थात एक मशीन है, एक आदमी बैठा है जो सिलाई कर रहा है। तो क्या होगा? दर्जी जो सिलाई करता है उसको हम दर्जी कहते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, जो शौचिकः अर्थात दर्जी, किम अर्थात क्या, करोति मतलब करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। दर्जी क्या करता है बच्चों? सभी को पता है कि वस्त्र सिलता है। तो वही बता रहे हैं कि न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। अब तीसरा है, तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं दो कुत्ते हैं, और उन चित्रों से संबंधित, उन चित्र से संबंधित आगे वाक्य दिया गया है। तो पहली पंक्ति है एतौ कौ। एतौ हमने सबसे पहले आपको बता दिया है कि एषः का कौन सा वचन है? यह द्विवचन, बिल्कुल सही। और आप सब पहले से पढ़े हैं, आपको ज्ञान है कि द्विवचन का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे दो वचन हो। दो कुत्ते हैं ना यहाँ पे, तो उसी प्रकार यहाँ पूछ रहे हैं एतौ कौ, कि ये दो कौ मतलब कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो शुनकौ मतलब दो कुत्ते हैं। देखिए यहाँ एतौ था द्विवचन, और वैसे ही शुनकौ भी द्विवचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एषः एतौ एते, शुनकः शुनकौ, हाँ जी बिल्कुल सही। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम मतलब क्या, एतौ मतलब ये दो गर्जतः गरजते हैं। आपने सुना होगा ना कि बादल गर्जना करता है, समझते हैं ना, जब बादल गरजता है आपने कई बार सुना होगा। तो गरजने का संबंध किससे? बादल से। और कुत्ते का संबंध किस चीज से? बिल्कुल सही बताया, भौंकने से। तो उसका उत्तर मिल रहा है कि ना एतौ उच्चैः बुक्कतः, कि नहीं ये एतौ अर्थात ये दोनों उच्चैः मतलब जोर से, तीव्रता से, बुक्कतः भौंकते हैं। ये दोनों कुत्ते गरजते नहीं हैं, तेज भौंकते हैं। अब आगे और सबसे यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए दो बैल हैं, और उन बैल के साथ में एक किसान है जो खेत जोत रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसमें पहली पंक्ति है तौ कौ। अब जिस प्रकार यहाँ पे एतौ एषः का द्विवचन था, वैसे ही तौ सह का द्विवचन है। तो सह तौ ते, वह दो, वे सब। जो तौ कौ, वे दो कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ मतलब वे दो, बलिवर्दौ मतलब बैल हैं, दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों धावतः मतलब दौड़ते हैं। न नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, तौ मतलब वे दो क्षेत्रम कर्षतः, वे दो क्षेत्र अर्थात भूमि को, कर्षतः मतलब जोतते हैं।
अब अगला है, अगले में आप देखेंगे 4 बैग हैं और बैग का रंग है नीला। तो इन नीले रंग के बैगों से संबंधित है यह वाक्य कि एते के। अब जैसे एसह एतौ एते, एते कौन सा वचन होगा? बिल्कुल सही, बहुवचन। एते के ये सब क्या है? एते स्यूतः सन्ति, ये सब स्यूतः अर्थात बैग हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरितवर्णः अर्थात हरे वर्ण के, हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सभी नीले वर्ण के अर्थात नीले रंग के हैं। अब अंतिम है, अंतिम में आप देखिए 3 आदमी हैं, उन आदमी से संबंधित है और चित्र आपको बिल्कुल अगर साफ देखें तो इनके जो चेहरे पे थोड़ी मुस्कान है, हंस रहे हैं ये। तो इनसे संबंधित यहाँ पे वाक्य दिए हैं कि ते के सह एक वचन, तौ सह का द्विवचन और ते सह का बहुवचन, वह दो वे सब। अब यहाँ ते आ गया अर्थात वे सब, अर्थात ये सब। के कौन है? ते वृद्धा सन्ति, वे सभी वृद्ध अर्थात बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये सब गायन्ति अर्थात गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं ये सभी हंसते हैं। समझ गए आप? तो बच्चों ये जो आपका प्रथम पाठ है जिसका नाम शब्द परिचय भाग 1 और पुरानी किताब में इसका नाम है अकारांत पुल्लिंग, यह आपने अर्थ इसका देख लिया है। इसके नीचे आप देख रहे हैं शब्दार्थ दिया हुआ है। तो आप ये निश्चित कर लें कि जब तक अब आप ये शब्दार्थ याद ना करें तब तक आप इससे आगे ना बढ़ें। क्यों? अगर आप ये शब्दार्थ याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस पाठ का स्वयं से पूरा अर्थ कर पाएंगे, और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से आगे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस पाठ से संबंधित, वह सभी अथवा अधिकतर प्रश्न के उत्तर आप स्वयं दे पाएंगे, यदि आपको इस प्रश्न के, इस शब्द के अर्थ याद हों और उससे संबंधित ही यहाँ पे वाक्य पूछे हैं। समझ आया बच्चों? तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, शैतानी कम, पढ़ाई ज़्यादा। धन्यवाद।